take the questions in the last of the session. And meanwhile, whenever these people are delivering their technical expertise, so please listen patiently, and whatever questions you have, you can put, or in case you could not understand their delivery, their point of view, you can put it in the chat box, and we would remain there in the background to take your questions and queries and answer and facilitate you. तो आई थिंक आप सब इस बात को समझ गए दोस्तों। अब मुझे चाहिए, आप 23 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जस्ट पुट योर नेम, प्रोफेशन, सिटी नेम एंड योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन। आज इस सेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी मैंने बताया नहीं आज आपका टॉपिक क्या है। रादर यू हैव सीन व्हाट द टॉपिक टुडे, how we should go online, how we should start online marketing, I mean digital marketing from scratch, how we can add this online concept and digital marketing in our business, and how we can go ahead, how we can take first step toward this। हम पहला कदम इसकी दुनिया में कैसे रख सकते हैं, that is going to deliver today। तो आइए एंजॉय करेंगे सेशन को, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से सब लोग लिखें, who are you, what's your name, and from which city you belongs to, and the third thing, what's your profession, and fourth, what is your expectation from this session। इस सेशन से आपकी क्या उम्मीद है? आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा प्लीज जल्दी से आप लिखें, और आपके सामने यस प्लीज जल्दी लिखें, दैट्स राइट। यस ऋषभ, आपके सामने कमेंट्स आ रहे हैं लिख के लोगों के? हाँ जी सर। हाँ, बताते चलें कौन कौन है, आप पढ़ के बताते चलें। राजेंद्र बोस, इंश्योरेंस एडवाइजर, पुणे। राजीव शुक्ला, स्वागत है आप जी। आशीष शाह, एंटरप्रेन्योर जी जी, फ्रॉम अहमदाबाद। और कौन है? दिनेश बिरवाड़कर, डिलक्स सॉल्यूशन, पुणे। वाह ग्रेट, दिनेश जी स्वागत है आपका। आशीष जी स्वागत है आपका। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। यस, और कौन है? वंदिता डिसूजा, एस्पायरिंग ट्रेनर एंड एफिलिएट मार्केटर। यस, स्वागत है आपका। यस भाई राहुल केटन, वर्किंग एज सेल्स डायरेक्टर इन टॉप आईटी नेशनल कंपनी ऑफ इंडिया। सुरेश मेहता फ्रॉम गोरेगांव। बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है। यस, एंटरप्रेन्योर। बद्रीश, ट्रैवल एजेंट, बैंगलोर। वाओ ग्रेट, स्वागत है आपका। विशाल सावंत फ्रॉम पुणे, रियल एस्टेट। वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। And how many people are new to this platform? Insurance advisor, मुंबई। Yes, पराग जी आपका स्वागत है। How many people are new to this platform? कौन कौन नए हैं प्लीज लिखेंगे। Those who are new, rather बहुत सारे लोग इसमें हमें पहले से जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो जो नए हैं प्लीज आज उनका मैं स्पेशल स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, where we make people learn towards their betterment। I mean, we teach technology and behavioral skills to the people, and almost many of the skills are being taught free of cost at our portal, except digital marketing and some of the skills। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का मिशन है, बहुत ही कमाल की जगह है। आप यहाँ बहुत सारी चीजें फ्री में सीख सकते हैं, मुफ्त में सीख सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज जो बहुत महंगी बाजार में उपलब्ध है, वो हम यहाँ आपको फ्री और ऑलमोस्ट फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं। आइए इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। मैं आज अपने नन्हे से इस हीरो के साथ, नन्हे से इस गेस्ट के साथ, नन्हे से इस एसोसिएट के साथ आपको लेके चलूंगा। और दोस्तों जल्दी से, और कौन कौन नया है ऋषभ बताएंगे मुझे यहाँ? यस सर। जी, विनोद कुमार, वेलनेस एंड वेट मैनेजमेंट कोच। यस। राजीव शुक्ला, यस। राजेश्वरी, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर फ्रॉम गोरेगांव। जय फ्रॉम मुंबई, रेकी ग्रैंड मास्टर। वाह ग्रेट, स्वागत है आप सबका। और दोस्तों चलिए, अब आपको जिस चीज का इंतजार है, मैं वो सफर आपका शुरू करने वाला हूं। और मैं ऋषभ के बारे में आपको बता दूं, ये बच्चा एक एथिकल हैकिंग का लर्नर है। ही इज ए लर्नर इन एथिकल हैकिंग, एंड वॉट एवर ही नोज, ये हमारे तर्कस के तीर हैं। आपको हमने बताया था कि हम लोगों को इनेबल करते हैं, हम लोगों को हैंड होल्डिंग करते हैं, हम लोगों को इनेबल करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें आगे लाते हैं। तो दोस्तों उन लोगों में से एक ये बच्चा हमारा ऋषभ है। आप इसको तवज्जो दीजिएगा, आप पेशेंटली सुनिएगा। ये आज आपको इसने जो इस छोटी उम्र में सीखा है, वो आपको उसमें से कुछ आज बताने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सभा को, आगाज करते हैं आज की इस मीटिंग का। और मैं ऋषभ को कहूंगा, ऋषभ बड़ी तल्लीनता से बच्चे
आप हमारे इन दर्शकों को आप अपनी डिलीवरी दें और मजे से आप डिलीवर करें और एंजॉय करें, आप और हमारे सारे लोग। थैंक यू ऋषभ, ओवर टू यू। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम ऋषभ है। मैं मार्गदर्शन गुरु से हूँ। मैं एक डिजिटल हैकर भी हूँ। तो आज डिजिटल एथिकल हैकर हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लीड जनरेशन बाय गूगल एड एंड फेसबुक एड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में लोग घर बाहर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों में ही सिमट के रह गए क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, जिसके चक्कर में आप बाहर जाके ऑफलाइन जॉब नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा हमें अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आगे आने वाला समय अगले 5 to 10 ईयर्स ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए हमारा ये जो टॉपिक है लीड जनरेशन बाय गूगल एड एंड फेसबुक एड्स, तो उसके बारे में हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो फेसबुक ऐड और गूगल ऐड है वो आपके बिजनेस को, जो आपका मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करेगी। हाँ जी। तो आप उससे आप आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड से आप टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को, जो ऑडियंस आप चाहते हैं। आप अपनी ऑडियंस का स्पेसिफिक नंबर खुद भी चूज़ कर सकते हैं और आप जो ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने एक्सपर्ट सर को बुलाता हूँ, सत्या सर को। तो सत्या सर का वेलकम करते हैं। वेलकम कीजिए सत्या सर। Okay. हाय, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। ये लड़का है, आई स्टिल अभी उसने जस्ट 12th किया है एंड ही इज ए एथिकल हैकर, लर्नर भी है और अच्छा काम भी कर रहा है। तो इसने स्वागत किया, आपको बताया कि जो फेसबुक ऐड है, फेसबुक ऐड, गूगल एड्स है, ये दोनों की बड़ी वैल्यू है। वैल्यू इसलिए क्योंकि आप ना ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर द ऑडियंस। भाई आप जो ऐड क्यों चलाना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू गेट लीड्स, भाई लीड्स जनरेट क्यों करनी है आपको। आपका आज टॉपिक क्या है आज का, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आज का जो टॉपिक का कोर हेडलाइन क्या है, व्हाट इज द हेडलाइन ऑफ दिस वेबिनार। इस वेबिनार का हेडलाइन क्या है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। लीड जनरेशन, यस लीड जनरेशन, रवि यादव ने लिखा है, बट कुछ और भी है, उसके बाद भी कुछ लिखा है। यस, उसके बाद भी कुछ लिखा है, आप राइटअप देखिए प्लीज, उसमें कुछ और भी लिखा है। लीड जनरेशन किसके द्वारा है, बाय विच, बाय फेसबुक एड एंड गूगल। वाओ, गुरु इंद्र सिंह ने बहुत सही लिखा है, लीड जनरेशन फॉर फेसबुक एंड गूगल। तो ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है, हाउ टू गेट लीड्स, हाउ टू गेट लीड्स फ्रॉम गूगल एंड फॉर फेसबुक। और हम में से सब लोग वी आर सेलिंग अवर सर्विस और एनी प्रोडक्ट, ठीक है। हम कोई ना कोई सर्विस सेल कर रहे हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें द गूगल एड्स एंड फेसबुक एड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो मेक श्योर जब आप गूगल एड फेसबुक एड पे जाते हैं, आप कहाँ जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के पास कि सर हमारे गूगल एड चला दीजिए, ठीक है ना, हमारा ये कैंपेन रन कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितनों ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग वालों की या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ली कभी, गूगल एड कैंपेन रन करने में, फेसबुक कैंपेन रन करने के लिए। अगर आपने कभी कैंपेन रन की है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने रन की है, हाउ मच यू हैव स्पेंड, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। एक बिगेस्ट मिथ में ब्रेक करने वाला जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, जिन्होंने रन कर दिए टाइप यस, जिन्होंने नहीं रन की टाइप नो। यस, दिनेश सिंह जी अगर रन किया आपने, प्लीज हाउ मच यू हैव स्पेंड, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। खुद किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हायर किया तो हाउ मच यू हैव स्पेंट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप लिखिए जिन्होंने किया है टाइप यस और जिन्होंने नहीं किया टाइप नो, ताकि हम उसी हिसाब से अपने वेबिनार को करेंगे। यस, दिनेश जी उन्होंने लिखा है कि 45,000 उन्होंने खर्च किए हैं, दिनेश जी, ओके। इसके साथ साथ प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, प्लीज आप लिखिए यस और नो, तुम्हें अंदाजा लग जाए कि किस हिसाब से। यस, आशीष जी ने स्पेंड किए 6,000 रुपीज, चलिए प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। पवन अग्रवाल जी ने नो, विद यस, अहमद जी ने नो, राजीव जी ने नो, प्लीज आप लिखिए खुला, क्योंकि देखिए ये टॉपिक इज वेरी इन डेप्थ। जैसा जनरली होगी, जैसी क्राउड होगा उस हिसाब से मोल्ड करेंगे अपने हिसाब से वेबिनार को। प्लीज देखिए, मेजोरिटी जो ऑडियंस है उसकी नो है, उन्होंने कभी गूगल एड्स रन नहीं किए, ना फेसबुक एड रन नहीं किए।
और ना ही कभी डिजिटल मार्केटिंग की लोगों की सर्विस मार्केटर्स के लिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोगों को हैरानी होगी कि आप गूगल एड्स, फेसबुक एड की कैंपेन खुद रन कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं ऑडियंस की, कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ये सबसे बिगेस्ट मिथ पाल के रखा है डिजिटल मार्केटिंग वालों ने कि हम ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि सारी एक्सपर्टीज जो आप लोग कहते हैं लगाने को, सारी प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन आप खुद कर सकें, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग को, मतलब डिजिटल मार्केटर को 0 रुपए देना पड़े, अपनी कैंपेन खुद मैनेज करना पड़े, इससे बड़ा खुशी की बात आपके लिए क्या होगा किसी भी व्यक्ति के लिए जो फेसबुक और गूगल ऐड चलाना चाहता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, आप में से कितने लोग खुश होंगे कि अगर हम आपको बताएंगे कि ये खुद आप कर सकते हो, आपको किसी डिजिटल मार्केटर की एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है? कितने लोगों को अच्छा लगेगा तो टाइप यस, और कितनों के लिए नई बात है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, प्लीज। ठीक है, कितने लोग कहते हैं सरप्राइज होते हैं कि भाई ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। जो लोग सरप्राइज हैं टाइप डबल एस, जो लोग यकीन करते हैं यस है तो टाइप यस। ठीक है, ओके, ये एक सीरीज है। हाँ यस, रजी यादव ने लिखा है ये बहुत हमें अच्छा लगेगा, हमारा बहुत पैसा बच जाएगा। ठीक है, यस, कुछ लोग सरप्राइज हैं, यमीन जी सुनिए, तो सरप्राइज की बात है हमारे लिए। ठीक है, यस। तो देखिए, ये करना मैं कहूँ बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, जो गूगल एड और फेसबुक एड है, ये क्यों चलाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये कैसे काम करता है। ये एक सीरीज है। देखिए, एक घंटे के वेबिनार में हम आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, पर इट इज अ सीरीज। अब आज वेबिनार किया, ठीक 7 दिन बाद इसका दूसरा वेबिनार होगा जो एडवांस होगा, थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का होगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप गूगल और फेसबुक ऐड क्यों चलाना चाहते हैं, ये क्यों, वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई यू वांट टू रन। ठीक है, ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई यू वांट टू रन, क्यों चलाना चाहते हैं। देन आप में से मैं सबसे टाइप करूंगा वाई यू वांट टू रन। ठीक है, ये वाई का आप जवाब दें, इसी वाई में से मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? प्लीज मेरे ख्याल से वॉइस मेरी ऑडिबल है, अगर सबको ऑडिबल है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। बिजनेस ग्रोथ, राजेंद्र बोरस लिखा है बिजनेस ग्रोथ, यस। ठीक है ना, रवि यादव, ब्रांड, मेक ब्रांड एंड ग्रो योर बिजनेस, वाओ, वाई फॉर ब्रांडिंग, गुरु फॉर ब्रांडिंग, ओके, प्लीज मेंशन, ओके, प्लीज मेंशन। रवि यादव ने लिखा है ब्रांड के बारे में। आशीष जी ने लिखा मुझे ज्यादा बिजनेस मिले, ओके, प्रमोट योर बिजनेस, वाओ, प्लीज मेंशन। अभी हम लोग लगभग बहुत जल्दी 40 क्रॉस कर जाएंगे। प्लीज मेंशन इन द राइटर, प्लीज मेंशन छोटी ऐड, प्लीज, यस, यस। माथुर जी ने लिखा इंक्रीज सेल्स इन न्यू सेगमेंट, वाओ, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो मुझे अंदाजा लगेगा। यस, अब हाँ, डेवलप ट्रस्ट इन और बिजनेस। तो ध्यान रखिए, आप सबकी मोस्टली जो क्वेरीज है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, वाओ, कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को पहले, तो मेक श्योर आपके बिजनेस में, खासकर गूगल एड फेसबुक एड में, दोनों एक ही तरह काम करते हैं, थोड़ा सा अंतर है। गूगल एड थोड़ा सा महंगा है, फेसबुक एड थोड़ा सस्ता है, बट दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई किसी कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आप किसको बेहतर तरीके यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो मेक श्योर जब आप गूगल एड्स के बारे में लिखें, मेक फर्स्ट रन द फेसबुक एड्स, क्योंकि फेसबुक एड सस्ता बहुत है, फेसबुक एड बहुत सस्ता है, तो पहले फेसबुक एड रन करें, उसके बाद गूगल एड रन करें। तो ध्यान रखना, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप दिनेश जी ने लिखा है बिजनेस ग्रोथ, आप बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, पर बिजनेस ग्रोथ आप चाहते हैं, पर बिजनेस किसकी ग्रोथ चाहते हैं, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। अगर कोई प्रोफेशन है तो प्लीज टाइप इन, आपको पता लगेगा टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज योर टारगेट कस्टमर, कौन सा आपका, हु इज योर टारगेट कस्टमर, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपका जो ग्राहक कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, कौन है, एज ग्रुप वाला, वाओ, राजेंद्र बोरस ने एज ग्रुप लिखा है 25 से 40 साल, वाओ, प्लीज आप लिखिए टारगेट ऑडियंस, प्लीज। इसी में तो एग्जांपल लूंगा मैं, गागर में सागर देना चाहता हूँ। रवि, अरे वो स्टूडेंट, आप देखिए राजीव जी ने लिखा स्टूडेंट, प्लीज, यस प्लीज
राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में लिखें प्लीज। मैं कोई पीपीटी नहीं दिखा रहा आज, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा देना चाहता हूँ, लिमिटेड टाइम है हमारे पास। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। विशाल सावंत 25 से 30 बार, 25 से 50 उन्होंने एज लिमिट लिखी है। यस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सभी से। अब इसी में गाइडेंस आपको देना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एज ग्रुप ये सब लोग एज ग्रुप लिखे हैं, बस सेलेक्टिंग द एज ग्रुप इज द वर्स्ट। आप जो एज ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं, भाई इतने से इतना वाला को मैं बेचना चाहता हूँ, पर आपने ये लिखा कि आपको नर चाहिए कि मादा चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, मेल और फीमेल पहली चीज। यस सेकंड, उसका बिहेवियर क्या हो। आपने लिखा कि भाई 25 से मैं 30 साल को, 25 से 40 साल को टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी में से। विशाल सावंत जी, मैं आप चैट में लिखिए, मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है 25-50 है, 25 to 50, वो ऑडियंस जो है, वो ऑडियंस की प्रोफेशन क्या है, क्या उसका प्रोफेशन है, किस प्रोफेशन की ऑडियंस है। प्लीज आप विशाल जी आप लिखिए, विशाल सावंत जी। हाँ, मैं तब तक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तब तक सब लोग रुक जाएं। ठीक है, मैं सबको 3-4 लोगों को यहीं से एग्जांपल लूंगा। विशाल सावंत जी, यस ऑल नहीं सर, यही हम लोग गलती करते हैं। देखिए, व्हाट यू वांट टू सेल, आप बेचना क्या चाहते हैं सर, व्हाट यू वांट टू सेल, ये सवाल लिखना। सर मैं हम अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। व्हाट यू वांट टू सेल, आप बेचना क्या चाहते हैं, ऑल नहीं, फिर तो आप कभी गूगल ऐड नहीं चला पाएंगे। ध्यान रखना, व्हाट फ्लैट, बहुत अच्छा रखा कि मैं बेचना चाहता हूं फ्लैट। अब देखिए, जब आप बेचना चाहते हैं फ्लैट, तो आपकी टारगेट ऑडियंस है 25 से 40, तो ध्यान रखना आप फ्लैट बेचना चाहते हो, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे, जब फिल्टरिंग करोगे ऐड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टारगेट रखोगे कि भाई देखिए फ्लैट लेना चाहते हैं 25, मिनिमम जो फ्लैट आते हैं 25 लाख 40 लाख के आते हैं। तो पहले आपको कि मेरी ऑडियंस तो है, तो उसमें आप चूज करोगे भाई इस प्रोफेशन की पेइंग कैपेसिटी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विशाल सावंत जी, कि आप में जो आप प्रॉपर्टी में है, किस प्रोफेशन के लोग आपसे ज्यादा फ्लैट लेते हैं। यही आपका ट्रिक आ गया, किस प्रोफेशन के लोग किस तरह करते हैं। टाइप आईटी, इन्होंने लिखा आईटी, ठीक है, तो आप फिल्टर कर सकते हैं आईटी वालों को भी, आईटी वालों को ऐड जाइए। तो जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनका कंप्यूटर टेक से भी, उनको ऐड जाएगा। आप समझ रहे हो, यही फिल्टरिंग करनी पड़ती है। इसी के डिजिटल मार्केटिंग वाले आपसे पैसे लेते हैं। भाई हम टारगेट ऑडियंस पे लेके जाएंगे और हम लोग बिल्कुल जो एक मेमना होता है ना, जैसे छोटा सा, भाई ठीक है, क्योंकि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, वी डोंट हैव नॉलेज। पर ये फिल्टरिंग करना बहुत बच्चों का खेल है। तो मेक श्योर आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आईटी वाले। पर मैं तो श्योर हूं कि फ्लैट ना आईटी वाले नहीं लेते, बहुत प्रोफेशन के लोग लेते हैं। अब मैं आज इस सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, टाइप इन द कमेंट सेक्शन की फ्लैट या प्लॉट कौन से प्रोफेशन के लोग ले सकते हैं। राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। एक ही एग्जांपल में लिया, इसके बाद किसी और का एग्जांपल ले लूंगा। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बिजनेसमैन, वाओ। सीईओ, ठीक है, रवि यादव ने लिखा बिजनेसमैन, वाओ, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस, डॉक्टर सी है राहुल ने, यस। आज रविंद्र बोस ने लिखा बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनी प्रोफेशन नहीं आएगा सर, बिकॉज एवरी प्रोफेशन हैव सम पेइंग कैपेसिटी, उनकी कुछ लिमिट होती है। इन्वेस्टर, वाओ, विशाल सावंत ने लिखा। आप देखिए, यहीं से आपने क्या करना, फिल्टरिंग करनी है। आपने सोचना मिडिल क्लास, वाओ। देखिए, तो जब फेसबुक में आप जाएंगे, गूगल में जाओगे, फिल्टरिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं कि आप उन टारगेट ऑडियंस की चटनी करें कि आपको चाहिए का कहां कौन ऐड देखे। यही सबसे यूनिकनेस है आपके डिजिटल एड्स की, प्रिंट जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एड्स की। आने वाले 5 सालों बाद, मैं अभी पिछले महीने एक मीटिंग में गया था, जहाँ गूगल के एक रीजनल हेड आए थे मार्केटिंग के, एंड ही वाज सेइंग, उन्होंने बोला कि आने वाले, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, आने वाले 8 सालों में जितने लोग भी प्रिंट मीडिया में खर्च करते हैं, उतना ही पैसा डिजिटल में खर्च होगा। अभी डिजिटल में बहुत कम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पैसा ज्यादा खर्च होगा। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होंगे, केवल गूगल और फेसबुक एड्स नहीं होंगे, ठीक है। आप देखिए, आज आपके पास दुनिया मुट्ठी में, जैसे कहते हैं स्मार्टफोन, इस टाइप का छोटा स्मार्टफोन होगा। अब इस स्मार्टफोन में आप अलग अलग ऐप में अलग अलग चीज देखते हैं, तो ऐप स्पेसिफिक ऐड आएंगे, ठीक है ना।
ठीक है ना, ऐप स्पेसिफिक। अगर आप हेल्थ का ऐड देख रहे हो तो उन्हें पता है हेल्थ का बंदा होगा तो हेल्थ की ऐड देखेगा। आपने देखा होगा अगर आप यूट्यूब का ऐड देखो तो यूट्यूब में अगर आप पर्टिकुलर टाइप का आप वीडियो देख रहे हो तो आपको उस टाइप के वीडियो आएंगे। जब आप स्किपेबल आप यूट्यूब खोलोगे तो जब स्किप करते हैं वीडियो, आप में से कितने एग्री करते हैं जब आप यूट्यूब थोड़ी देर तक देखो पार्टिकुलर कैटेगरी के आप वीडियो वॉच करो तो उस कैटेगरी के ऐड आने लगते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सभी लोग, अभी हम लोग 40 होने वाले हैं, यस 40 होने वाले हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस। तो ध्यान रखना आपको आपको अब ये आ कैसे रहा है? ये आ रहा है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए गूगल, फेसबुक, दीज आर कॉल्ड सर्च इंजन। ये सर्च इंजन है। यूट्यूब क्या है? वीडियो सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन का अपना एल्गोरिथम होता है, अपना एल्गोरिथम होता है, जैसे क्रॉलर्स होते हैं। ये हर एक वर्ड, हर एक कीवर्ड को पढ़ते हैं, उससे ट्रैकिंग करते हैं, उससे बिहेवियर जनरेट कर पाते हैं। तो आप जो भी वॉच कर रहे हो, आपकी पूरी वॉच हिस्ट्री जो भी आप क्रोम में देखते हो, गूगल में देखते हो, कुछ भी, वो पूरा गूगल ट्रैक करता है। ठीक है, खूब हर आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ मलाई खा रहे हो, कहाँ आप पान खा रहे हो, कहाँ आप गोलगप्पे खा रहे हो, सब ट्रैकिंग हो रही सर, सब ट्रैकिंग की जाती। क्यों? क्योंकि यू आर कस्टमर, आप ग्राहक हो उनके लिए। आपके बिहेवियर को वॉच के, आपकी सर्च हिस्ट्री को वॉच करके, आपके हर एक चीज को वॉच करके ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म एक डेटाबेस बनाते हैं कि भाई आपको कौन सा ऐड परोसना है, आपको कौन सा ऐड परोसना है। आप सोचो कि आपका गूगल ऐड या फेसबुक ऐड ये जस्ट लाइक योर वाइफ, आपकी घरवाली है, ठीक है ना, आपकी कौन है? घरवाली। और यकीन नहीं मानो ना, एक घरवाली और अपनी माँ, खासकर मेल्स की बता, ये जानते हैं कि हम लोग को क्या पसंद है। और कितने लोग ये मानते हैं, स्पेशली मेल्स? टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस और नो। कहते हैं ना अगर मर्द को खुश करना तो रास्ता कहां से जाता है? पेट से। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। एक माँ और वाइफ, इनको पूरा पता होता है कि तुम्हें क्या खाना दिला के खुश करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आप क्या खाते हो, क्या आपकी रुचियां हैं, खाने के समय सब पता है आपको। तो जब आपको उन्हें खुश करना हो, ठीक है ना, वाइफ को कोई गिफ्ट लेनी हो या उससे कुछ नहीं जाना होगा, आज इसको हस्बैंड को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, तो वही चीज बनाती है जो उसको अच्छी लगे। हस्बैंड खुश रहता है, अरे वाह ऑफिस है मुझे ये मिला, ठीक है। मेरी औरत ऐसा काम करती है, जब मुझे बहुत कुछ काम हो तो मुझे इडली डोसा बनाती है। आई लव इट, मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको। बीइंग मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मैं समझ रहा भाई कुछ ना कुछ तो बात है। तो मेक श्योर कि ये जो गूगल एड्स है, ये जो फेसबुक है, ये आपके बारे में आपकी घरवाली, ठीक है ना, आपकी माँ, इनसे 8 गुना ज्यादा जानते हैं। 8 गुना। आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोलना चाहता हूँ? 8 गुना, 8 टाइम्स। तो ये आपको वही चीज परोसेंगे जो इनके एआई में फीड हो रखी है। ठीक है, एआई में आपसे इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इसके बारे में कभी गूगल बताता नहीं ओपनली, कितनी डायरेक्ट कितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब इसी एआई से कलेक्ट करके वो एक स्ट्रक्चर डेटाबेस बनाते हैं जहां आप अपने ऐड रन कर सको, जहां आप ऑडियंस को फिल्टरिंग कर सको। आप क्या देखते हो, आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, आपने कितने कितने को लाइक किया, कितने को अनलाइक किया है, ये सबका डेटाबेस गूगल के पास है, क्योंकि गूगल सबका ओनर है। फेसबुक में आप देखिए, यूट्यूब देखिए उसके पास है, जीमेल उसके पास है, प्ले स्टोर उसके पास है, जितने भी ऐप चलाते हैं उन सब में आपका डेटाबेस ट्रैक होता है, क्योंकि वहां ऐड चलते हैं सब गूगल। फेसबुक के पास क्या है? व्हाट्सअप, जो मैसेज करते हो व्हाट्सअप रीड करता है, ठीक है। सब चीज जितने भी आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं ना, उस सब की ट्रैकिंग की जाती है। केवल आप कौन हो? यू आर ए कस्टमर। मुफ्त में हम देते हैं, पर मुफ्त से बहुत बड़ा डेटाबेस लिया जाता है इनडायरेक्टली। उसी डेटाबेस से फिल्टरिंग की जाती है। अब इतना डेटाबेस लिया क्यों? कि वो प्रचार दिखा सके, कंपनीज के प्रचार दिखा सके। तो इसीलिए फिल्टरिंग ऑफ ऑडियंस, ये फिल्टरिंग ऑफ ऑडियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। ठीक है, अब लगभग आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो ईमानदारी से टाइप SS इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक सेशन आपको मजेदार लगा यार, मजा आ गया सेशन में, तो टाइप SS इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप ऐसे सेशन में आए जो डिजिटल मार्केटिंग का ये टेक्निकल सेशन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल लेमन में आपको समझाऊं, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। और माफ करना, मैं हिंदी यूज करता हूँ, मुझे बहुत मुझे मुझे हाँ,
बहुत बहुत पसंद है अपनी मातृभाषा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट परिधि, जस्ट ए मिनट। नमन जी प्लीज रेज योर हैंड ताकि आप टॉप पे आ जाएं। नमन जी प्लीज रेज योर हैंड। नमन नायर प्लीज रेज योर हैंड। लोकपाल सर, यस सत्या। नमन को अनम्यूट करें सर आप। यस प्लीज। ओके, तो देखिए ओके, पहली बात तो है कि ये करना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आज जो हम कराने वाले हैं, देखिए मार्गदर्शन, अब मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ज्यादा मैं कुछ खास हूँ नहीं। मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्या बोलते हैं, मेरा नाम सत्या नहीं है, मेरा नाम सत्य है, अंग्रेजी में सत्या हो जाता है। नमन ओपन है अब। क्या सर? नमन को अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, कोच बना दें सर उनको आप। ओके, तो आप ध्यान रखिए, मेरा नाम सत्य है और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑटोमेशन मेरा कोर एरिया है, मतलब जो मुझे बहुत पसंद है। एजुकेशनली मैंने कुछ खास किया नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट हूँ मैं स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि मुझे स्कूल की एजुकेशन समझ नहीं आया। मैंने कहा ये स्किल नहीं देना, तो बाई चॉइस आई एम स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ने में कमजोर था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो स्कूल ड्रॉप आउट के बाद मैंने अपनी बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट ली, ट्रेनिंग में आ गया। जब ट्रेनिंग मैंने आया, मैं देखा कि यार डिजिटल मार्केटिंग के लोग बहुत पैसे ले रहे हैं बाहर, क्यों नहीं लोगों को एजुकेट किया जाए। तो मैंने पहले स्टार्टिंग किया स्लम से, तो मैंने स्लम में बच्चों को पढ़ाया, उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई और उन्होंने सीखी। अब वहाँ से मुझे पता लगा कि यार अगर इसको बढ़ाना है, और इस तभी कोविड का टाइम आ गया, तो हमने इसको ऑनलाइन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोगों का बड़ा अप्रिशिएशन किया कि सर सत्या आप इतने कम दाम में कई बार बहुत फ्री वेबिनार करते हो। सर खाली टाइम पड़ा अपने पास, जो टाइम स्लम के बच्चों को पढ़ाता था रात में 6 से लेके 11-10 बज जाते थे, वही टाइम यहाँ दे देता हूँ। तो मुझे में क्या है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, आई लव टीचिंग। मुझे अब साइकोलॉजी तो क्लास 12 की पढ़ा दूंगा, मुझे इको पढ़ाते हो तो पढ़ा दूंगा, आप जो सब्जेक्ट दो मैं पढ़ा दूंगा। मैं मुझे मतलब जैसे शराबी होता है ना, शराबी उसको नशा होता है पढ़ाने का, तो मुझे टीचिंग का ना एक पैशन है, आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑटोमेशन भाई मेरा पेट चलता है उससे, मेरा घर बार चलता है, बट पेरेंटिंग मेमोरी इन सब फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज है, पर वो मैं कह नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि आप दुनिया किस तरीके से देखेगी आपको, तो वो एक पर्टिकुलर जेनरी में रहना चाहता हूँ मैं। तो मुझे पढ़ाना बेहद पसंद है। आप मुझे रात के 12 बजे उठा दोगे ना कि सत्या ये पढ़ के पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो बस यही मेरी क्वालिफिकेशन है, आई लव टीचिंग और लर्निंग, बस यही है। और आज हम एक ऐसे धुरंधरों को बुला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में। ही वाज एक्स गूगलर, उन्होंने गूगल में काम किया। गूगल में कहाँ काम किया? गूगल एडवर्ड्स में। और गूगल का जो व्यक्ति है आज आपको बताएगा कि गूगल एडवर्ड्स की क्या अहमियत है, फेसबुक एड्स की क्या। ही इज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड एसईओ एक्सपर्ट। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई एम वेब डेवलपर। तो इनकी बहुत ही मैं आभार व्यक्त करूंगा। मैंने बोला नमन जी आपको आना हमारी टीम में, तो आपको जो गाइडेंस करने वाले आ रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इन द फील्ड्स आ रहे हैं। तो नमन जी आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में, और हमारी जो ऑडियंस है उसका आप मार्गदर्शन करें। देखिए हमारा, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस सेशन इज ऑल अबाउट इंट्रो सेशन, आगे और भी सेशंस होंगे। तो अभी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको देंगे, क्योंकि आप मैं देख पाया हूँ मोस्टली लोग हैं जिन्होंने कभी ऐड चलाया ही नहीं है या लोगों ने से चलवाया है, तो उसमें अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर चली जाएगी। तो मेक श्योर स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नमन जी आपका स्वागत है, प्लीज अपना जरा लॉकडाउन खोलें प्लीज सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवीर जी बुलाने के लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे मैं लोगों को बता सकूं और जो भी मेरी एक्सपर्टीज है वो शेयर कर सकूं और वैल्यू प्रोवाइड हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने कहा था मुझसे कि आप चाहते हैं लोगों को और एजुकेट किया जाए फेसबुक और गूगल एड्स में, क्योंकि बहुत बिजनेसेस इसमें स्ट्रगल करते हैं और किस तरीके से हम अच्छी लीड सस्ते में पा सकते हैं, क्योंकि बिजनेसेस के लिए सबसे जरूरी है लीड्स। तो उसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे जैसा आपने बताया था। सो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा नाम नमन है। मैं 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने गूगल में काम किया है और
जो जैसे सत्यवीर जी ने बताया, वेब डेवलपमेंट, फेसबुक एड, गूगल एड्स और एसईओ में मेरी एक्सपर्टीज है। सो मैं यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा ऑडियंस से, होपफुली कोविड के टाइम में आप लोग सब ठीक होंगे, घर पे रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन होगा मेरा यहाँ पे, किन लोगों ने फेसबुक एड चलाया है, ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ जिससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास ऑडियंस कैसी है। सो मैं उसी के हिसाब से आपको तो एक्सप्लेन मैंने पूछ लिया है, लगभग ऑलमोस्ट 90% ने कभी ऐड नहीं चलाया इसमें से। फेसबुक और गूगल दोनों। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सत्यवीर जी उसके लिए। तो मैं अपना स्क्रीन आपको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक यस है, सर। जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, इसमें सत्यवीर जी आप मुझे वो डिसेबल्ड करा हुआ है ना स्क्रीन जस्ट शेयर, प्लीज अलाउ। आपको कोर्स लोकमान सर का कोर्स बना दें सर प्लीज। सत्या, हाँ जी, आप बनाएंगे प्लीज। जस्ट मैं बना रहा हूँ जस्ट। नमन जी रेज हैंड करें एक बार। नमन जी सबसे ऊपर है, परिधि नैयर। ओके सर, आपको कोर्स बना दिया मैंने नमन जी। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस दिख रही सर। ग्रेट। सो पहला मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि गूगल और फेसबुक एड एज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग करें, सो पहली चीज ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म पे हम अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं या अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब जैसे हम जनरली फेसबुक को जानते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, जहाँ पे अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट रहते हैं या फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने बारे में बताते हैं और इंफॉर्मेशन कंटेंट शेयर करते हैं। तो काइंड ऑफ वो सोशल मीडिया होता है। बट मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसे देखा जाए तो फेसबुक एक ऐसी जगह है जहां मुझे बहुत सारी ऑडियंस मिलती है। सो आज से आप मार्केटिंग डोमेन में एंटर कर रहे हैं या मार्केटिंग डोमेन में ऑलरेडी हैं, तो एक प्रोस्पेक्टिव उस प्लेटफॉर्म को सोचने का ये होना चाहिए कि हमें मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से उस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग मिल रहे हैं। इसका पोटेंशियल मैं आपसे और शेयर करूंगा, ठीक है, बट आप उस तरीके से सोचना स्टार्ट करिए रादर देन एक सोशल मीडिया की फेसबुक में डेली यूज करता हूँ, लोगों के बारे में पता करता हूँ। तो पहला चीज ये। दूसरा, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, या फिर मैं इसमें यूट्यूब भी इंक्लूड कर लूंगा, या वीडियो हम ढूंढते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, या फेसबुक पे कोई डिक्शनरी हो, किसी जगह पे जाना हो, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन है, आप गूगल कर लीजिए। गूगल इज नाउ अ वर्ब। नाउ वी डोंट call it search that thing, we call it Google. It's a verb, it's a doing thing now. या गूगल कर लीजिए, इट्स दैट बिग। सो हमें बहुत सारे बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन वहां मिलती है। सो हमारा वहां पे चैलेंज होता है गूगल में टॉप पे आने का। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक गूगल एड और एक सर्च एड, एक एसईओ। तो ये दो तरीके से आप गूगल पे आ सकते हैं। तो इन दोनों का पोटेंशियल पे थोड़ी देर में और मैं बताऊंगा, पर आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करिए कि गूगल पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन लेके, और मैं अपनी इंफॉर्मेशन वहां पहले पेज पे आके और पहले 2 या 3 लिंक्स पे आके कैसे कर सकता हूँ। अब जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमें किसे चाहिए फेसबुक और गूगल एड्स, क्योंकि अगर मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी में, ठीक है, और मुझे कोई ब्रांड नहीं प्रमोट करना, मुझे कुछ बेचना नहीं, तो मैं तो नॉर्मल फेसबुक यूज करूंगा, अपनी एक प्रोफाइल बनाऊंगा, और उसको फेसबुक ऐड की जरूरत नहीं है, ना ही उसको कोई लीड जनरेट करने की जरूरत है। तो उसी प्रकार पहले ये कुछ बिजनेसेस का मैं कैटेगरीज डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको ये पता लगे कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तभी चाहिए होगा। ठीक है, सो पहला चीज होता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो छोटे दुकानदार होते हैं। आजकल कोविड की वजह से भी बिजनेसेस के फुटफॉल कम हो रहा है, दुकानों पे लोग कम आ रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के सेल कम हुआ है, तो उनका एक क्वेरी होता है हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप एक लोकेलिटी में हैं और आपका अपना फेसबुक पेज है, ठीक है, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको फेसबुक या डिजिटल मार्केटिंग काम आ सकता है, स्पेशली फेसबुक, क्योंकि फेसबुक दिन में लोग बहुत बार खोलते हैं, एटलीस्ट 10 से 20 बार खोल लेते हैं, फेसबुक का डेटा है ये शेयर्ड।
ऑन एन एवरेज दिन में लोग, या आप अपना भी देख सकते हैं, एटलीस्ट 5 बार तो हम खोल ही लेते हैं। सुबह उठ के हम एक बार फेसबुक जरूर चेक करते हैं। तो वहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कनेक्ट करना अपने आसपास के एरिया के लोगों से। हेलो, दूसरा आरती को भेजो फटाफट। दूसरा होता है आपका ब्लॉगर्स जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं किसी चीज के बारे में। लेट्स सपोज मुझे लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप का इन्फॉर्मेशन दिया, उसका रिव्यू दिया, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लॉगर्स। वो यूज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो ऑलरेडी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टेक्निकल गुरु जी का अगर नाम सुना हो, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर हैं। फिर प्रायो लालू जी, आपने हैंड रेस किया है, अगर आपके क्वेश्चंस हैं, हमने आखिरी में Q&A रखा है, ठीक है, सो वी कैन डिस्कस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, रेस्ट यू कैन मेंशन इन द कमेंट इफ एनीथिंग इज अर्जेंट। उसके बाद पब्लिक फिगर यानी कि अक्षय कुमार हो गया या कोई भी बड़ा एक्टर है होने चाहिए। फिर आ गए ऑनलाइन मार्केटर जिन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, इनका प्रोडक्ट ऑनलाइन ही बिकता है, वो उनका प्रोडक्ट ऑफलाइन बिक ही नहीं सकता, वो ऑनलाइन ही बेचते हैं, ठीक है, जैसे किसी को ऐप डाउनलोड करवाना है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो काम ऑनलाइन मार्केटर। फिर मार्केटिंग रेप्स जो ऑलरेडी मार्केटिंग डिवीजन में काम कर रहे हैं, उन्हें इसकी जरूरत होती है। फिर आते हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स, जो और मैं डीपर जा रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट में है ऑलरेडी और उसमें मैनेजर्स हैं कंपनीज में, उनको चाहिए। और कॉर्पोरेशंस को अपने लोगों से कनेक्ट करना, अगर मैं किसी कंपनी के बारे में गूगल सर्च करता हूँ तो वो टॉप पे आए वो चीज, उसके लिए तो इन कंपनियों को फेसबुक और गूगल एड्स की जरूरत होती है। अब इस पे पोटेंशियल की बात करते हैं कि क्या पोटेंशियल है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, किसी भी नेटवर्क पे आप जाएं तो उसका पोटेंशियल आपको हमेशा जज करना होता है कि वो कितने लोग हैं वहाँ पे। अगर ज्यादा लोग हैं तो मेरे लिए ज्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे बड़ा काम है अपना ब्रांड दिखाना, लोगों तक पहुंचना, और जब वहाँ पे लोग ही कम होंगे तो मेरे पहुंचने का वहाँ पे कोई फायदा नहीं है। सो उसको टेस्ट करने के लिए अगर हम ये देखें कि कितने लोग दुनिया में फेसबुक यूज कर रहे हैं, द आंसर इज 2.60 बिलियन मंथली यूजर हैं और 1.73 बिलियन यूजर हमारे डेली के एक्टिव यूजर हैं फेसबुक पे। हमारे देश की पॉपुलेशन कुल मिला के 1.3 बिलियन है, उससे कई ज्यादा लोग फेसबुक पे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा है, अगर मैं चाहूँ तो इंडिया के बाहर भी अपना प्रमोशन कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ी चीज है। और इंडिया का तो आप पोटेंशियल है ही अराउंड 1.24 अराउंड 12 से 24 करोड़ है इंडिया के फेसबुक यूजर। अगर आप इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि कम है, 24 करोड़ यूजर। और ओवरऑल देखा जाए हमारे देश की पॉपुलेशन कुल मिला के 1.3 बिलियन है और उसके डेली एक्टिव यूजर ही 1.73 बिलियन है। अगर हम इंडियन नंबर्स में कैलकुलेट करें तो करीब 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं ऑलरेडी। हमारे देश की पॉपुलेशन अराउंड 100 करोड़ से ऊपर है, तो उससे भी कई ज्यादा यूजर डेली ही फेसबुक यूज करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फेसबुक ऐड चलाना तो है, पर वो चलाएं कैसे। ये तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि गूगल ऐड और फेसबुक ऐड की पोटेंशियल क्या है, वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कहाँ हमारे काम आएगा। आप मुझे बताइए, आपको कुछ पोटेंशियल एज अ मार्केटर, कुछ पोटेंशियल आपको समझ में आया गूगल और फेसबुक ऐड का? यस या नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं मुझे। चैट में यस और नो लिख दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है। अनुराधा जी को समझ में आया, प्रायुल लालू जी को नहीं। और किसी को पोटेंशियल में कोई क्वेश्चन हो या समझ में आ रहा हो कि कितना ह्यूज पोटेंशियल है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे? एक छोटा सा डेटा और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गूगल पे डेली की सर्चेस करीब 2.64 बिलियन होती हैं, यानी कि 2 अरब से ज्यादा सर्चेस होती है दिन में, एक ही दिन में, जो कि फेसबुक से भी कई ज्यादा है। तो दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू गॉट द पोटेंशियल कि कितनी बड़ी चीजें हैं फेसबुक और गूगल।
जिसे एज अ मार्केटर हम उसे बहुत समझते नहीं है, हम इसे एक सोशल नेटवर्किंग साइट या गूगल पे कुछ सर्च करना है उसके बारे में। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो अब हम दूसरे पार्ट पे पहुंचेंगे। दूसरा पार्ट होता है कि आपको एड कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको फेसबुक अकाउंट का स्क्रीन दिख रहा है सत्यवीर जी? हाँ जी, मैं सबसे चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो ऐड सीखने के लिए तैयार हैं? टाइप रेडी इन द कमेंट सेक्शन, टाइप रेडी इन द कमेंट सेक्शन। और जब तक 20 नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। टाइप रेडी इन द कमेंट सेक्शन। यस, अनुराधा जी ने लिख दिया, राहुल जी ने लिख दिया, ठीक, सुरेश मेहता जी ने लिख दिया, यस, विशाल सावंत जी ने लिख दिया। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। रश्मि जी रेडी प्लीज, आगरा से हैं। गैलेक्सी एक्स दिनेश जी प्लीज, अश्विनी तलवार जी, सुरजीत बांगर जी, रवि यादव जी, राजेंद्र जी, पराग एस जी, राजीव अरोरा जी प्लीज। पूरी सर क्राउड बेकरार है, चलिए आगे बढ़िए ग्रेट सर। ग्रेट, ऑसम। सो पहला चीज आपको जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो ये आपका फेसबुक ऐड, जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो ये इंटरफेस आता है। यहाँ से जाते हैं, इस एरो को ध्यान रखिएगा हमेशा, ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं इसे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैनेज ऐड होगा, ठीक है, या फिर क्रिएट ऐड का ऑप्शन होगा जिन्होंने कभी ऐड नहीं बनाया। इससे पहले आता है एक पेज क्रिएट करने का ऑप्शन। पहले आप हमेशा एक पेज क्रिएट करेगा अपने बिजनेस का, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, वो यहाँ से होगा, मैनेज पेजेस, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, पहले पेज फिर ऐड, ठीक है। तो अभी ये हमारा फोकस ज्यादा ऐड पे है, तो उस पर मैं डायरेक्टली जाऊंगा, ठीक है। सो मैनेज ऐड पे यहाँ पे आप क्लिक करिए। ये आपको डायरेक्टली फेसबुक पे जिस पे हम ऐड चलाते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसे कहते हैं एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर। इफ यू सी हियर इट इज रिटन फेसबुक एड मैनेजर। अब मैं यहाँ पे अकाउंट में जाऊंगा, और ऐड कैसे बनता है और कहाँ बनता है ये तो आपको पता लग गया है, कहाँ पे बन रहा है। अब कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके पहले बात कर लेते हैं। एक होता है ये कैंपेन। कैंपेन होता है कि ओवरऑल आप क्या चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि आप शूज बेचते हैं, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। अब आप कैंपेन लगाएंगे सेल्स का कि आपको सेल करना है। अब उसमें लगाएंगे हम एड सेट। एड सेट होगा, अब मैं शूज भी बेचता हूँ, बैग्स भी बेचता हूँ, और साथ में बेल्ट्स एक्सेसरीज भी बेचता हूँ। तो मैं एड सेट बनाऊंगा खाली एक नाम से, विच इज शूज, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका एड क्रिएट करूंगा जिसमें एड की फोटो आएगी। ये आप 3 कंपोनेंट हैं, तो अभी बताऊंगा, ये आपको और क्लियर होंगे प्रैक्टिकली। पहले हम जाएंगे क्रिएट पे, क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। क्रिएट के बाद यहाँ पे हम कैंपेन का नाम देंगे, ठीक है। मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ यहाँ पे सेल्स फॉर शूज, थोड़ा और अपने लिए सिंपल करने के लिए, ठीक है। अब बाइंग टाइप क्या होगा, ऑक्शन। इसका मतलब होता है कि आप पैसा लगाते हैं, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए पर डे का लगाया, ठीक है। और 100 रुपए में वो जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसका एड पहले दिखेगा या ज्यादा दिखेगा, ये ऑप्शन होता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, अगर हम सेल्स का चला रहे हैं तो डायरेक्टली आप सेल्स यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा कन्वर्जन और कैटलॉग सेल और स्टोर ट्रैफिक। तो अभी हम क्या करेंगे, खाली एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम एक ब्रीफ आइडिया लेके चल रहे हैं। वी टॉक अबाउट ब्रांड अवेयरनेस हियर। मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे है, वहां से भी आप कन्वर्जन करवा सकते हो। सो लेट्स टेक ट्रैफिक हियर, ठीक है। अब A/B टेस्ट आप छोड़ दीजिएगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इधर एड सेट का हम नाम डाल देते हैं, एक मिनट, ओके, समवन सेड लीड जनरेशन, ओके, ठीक है। लीड जनरेशन हम टॉपिक उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज द मेन टॉपिक। सो कैंपेन हमने रखा लीड जनरेशन का, ठीक है। लीड जनरेशन का मतलब कि आपके पास और डेटा आता रहे आपके कस्टमर्स का। सो यहाँ पे हम एड सेट का नाम लेते हैं कि हमें ट्रैफिक आए, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, और वो हमारे यहाँ फॉर्म भरे
या फिर ये कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली हम फॉर्म इंक्लूड कर दें और वहां से हमें लीड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शूज का एग्जांपल लिया था। अब चाहता हूँ कि मैं शूज के रिगार्डिंग में लीड जनरेट करूँ। ठीक है, तो मैं ब्लैक शूज लिख देता हूँ और यहाँ पे आपका पेज होना चाहिए। अभी पेज दूसरा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पेज दूसरा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, पर आप अगर पेज भी आपको पहले क्रिएट करना होता है। ठीक है, और एंटर ऐड नेम ब्लैक शूज लीड। ठीक है, मैंने कर दिया ड्राफ्ट में सेव। ठीक है, ये एक बेसिक ओवरऑल हो गया। अब हम इसमें डीपर जाएंगे। लीड जनरेशन हुआ, लीड जनरेशन मेरा गोल है। जब भी आप एक ऐड क्रिएट करते हैं तो उसमें गोल होता है आपका लीड जनरेशन, कि आपको करना क्या है। अगर मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो ट्रैफिक, अगर अवेयरनेस करनी है यानी पेज लाइक करवाना है, लोगों को ब्रांड के बारे में पता चलना है, वो चीज़। एंगेजमेंट, मैंने कोई पोस्ट बनाया और उधर मेरा उस पे जाके मैं चाहता हूँ ज़्यादा लाइक आए तो एंगेजमेंट, तो हम लीड जनरेशन रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो अपने आप ऑप्टिमाइज करता है आपका कैंपेन। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ये कैंपेन लेवल पे हो गया। अब ब्लैक शूज, ठीक है, ये पेज है मेरा, ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लेंगे बजट, हमें कितना बजट देना है डेली का। ठीक है, लेट्स सपोज मैं 100 रुपए से स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे अच्छा बैजिक आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वो ये दिखता है कि कितने लोगों तक रीच पहुंचेगा, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, यहाँ पे लीड्स आ जाती हैं। तो अगर मैंने जैसे जो कैटेगरी डाली है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट उठाएगा और उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको कैलकुलेट करके दे देगा लीड, कि कितनी लीड्स आपको मिलेगी। लेट मी डू सम चेंजेस हियर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लीड्स आएंगी कितनी, वो आपको रियल टाइम पता लग जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल चेंजेस इसमें कर लेता हूँ। लीड जनरेशन, ओके, ओके। तो यहाँ पे हम इंग्लिश का एक वेबिनार लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो वेबसाइट है, जो पेज है, वो इंग्लिश का है। सो उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट करना होता है पेज, फेसबुक पेज जो मैंने आपसे कहा था, वो सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट वेबिनार फॉर इंग्लिश मैंने नाम रखा है, थोड़ा रिलेवेंट रहे। ठीक है, उसके बाद हम बजट में गए हैं। बजट में 100 रुपये का डेली का डाल रहा हूँ। स्टार्ट डेट ये दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपको 0 लीड्स दिख रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, उसे वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एंड डेट सेट करनी है तो यहाँ से एंड डेट आप सेट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे मुझे किसे टारगेट करना है, ये एक बड़ी चीज़ आती है। मुझे अपना एड इंडिया में दिखाना है। दूसरा, मेरा एज ग्रुप क्या है। मैं इंग्लिश वेबिनार के लिए लोगों को बुला रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी बहुत लोगों को नहीं आती है। सो मैं चाहूँगा 18 to 65 प्लस कर दूँ। अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो मैं इसे और कम कर देता हूँ। मैं इसको अराउंड 45 कर देता हूँ। ठीक है, कि इंग्लिश हर किसी को चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद लैंग्वेजेस सारे, इंग्लिश हिंदी जो भी सीखना चाहें, ठीक है, हमने सारे लैंग्वेजेस रख दिए हैं। ठीक है, और अगर डिटेल टारगेटिंग और करनी हो आपको, यानी कि मुझे इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये सबसे बड़े ऑप्शन होते हैं फेसबुक में। एडिट में जाके, ठीक है, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट और बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला जॉब सीकर, कोई जॉब सीख रहा हो, उसे चाहिए हो तो जॉब सीकर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो उन लोगों को ऐड दिखेगा जो ऑलरेडी जॉब सीख कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पढ़ता है, रीडर है, उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपने, ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि
ये जो मैं डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट लगा रहा हूँ वो हर किसी के हिसाब से चले, हर में यही फिट होगा ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट रहता है जॉब बिजनेस टू बिजनेस। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होता है कि जब भी आप ऐड चला रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ दिखेगा, फेसबुक में दिखेगा या फेसबुक के फीड में दिखेगा, यानी जब आप फेसबुक यूज करते हैं स्टोरीज में दिखेगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्ट कंट्रोल होता है। इसका मतलब मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैं इस लीड से ज्यादा पे नहीं करूंगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो गूगल है उसके जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ऐड दिखाएंगे जब ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है, और उसमें भी टाइम स्लॉट्स होते हैं डीपर अगर हम जाएं कि इस टाइम पे ऐड दिख रहा है, जैसे शाम को 6 से 9 इस बिजनेस की ज्यादा लीड्स आती है तो उस टाइम कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अब कहीं पे कॉस्ट अगर 15 रुपए की आ रही है आपकी पर लीड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप 5 रुपए दे रहे हैं तो वहां पे नहीं आएगी, ठीक है। सो आप उसको छोड़ दीजिएगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 15 रुपए की ही लीड देगा, वो कई जगह पे आपका ऐड ऐसे दिखाएगा, शाम को दिखाएगा और सुबह दिखाएगा, जहाँ आपका नॉर्मल हो जाएगा और आप ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। सो ये हम टारगेटिंग करते हैं, हमें ऐड कहाँ दिखाना है। अब आता है कि ऐड बनना कहाँ से है। फेसबुक में सबसे बड़ी चीज होती है, या तो वीडियो डाल दीजिए आप, ठीक है, या फिर आप इमेज डाल दीजिए, और इमेज एक अच्छी क्वालिटी की डालिएगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आपको और मिल, मतलब जब कोई देखे आपका ऐड, क्योंकि फेसबुक पे जब हम ऐड देखते हैं तो हम सबसे पहले पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन या क्या मैसेज मिल रहा है वो देखते हैं, और क्रिएटिविटी कितनी है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर अच्छी क्वालिटी की पिक्चर नहीं है, मैसेज क्लियर नहीं है, वहां पे आपका ऐड अच्छे तरीके से लोग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सो मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। वेबिनार हमने चलाया था इंग्लिश का, ठीक है। सो इसका भी नाम हम वेबिनार ही रखते थे, वेबिनार वीडियो रखते थे क्योंकि इसमें वीडियो लगाएंगे। ओके, यहाँ से आप अगर इंस्टाग्राम पे दिखाना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है सिंगल इमेज और वीडियो। सिंगल इमेज और वीडियो होता है कि आपने अपना इमेज लगा दिया है या फिर वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्राउजल होता है कि कई सारी पिक्चर्स एक साथ लगा दी, आप लेफ्ट स्वाइप कर करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद इधर ये 8 प्लेसमेंट आर यूजिंग दिस इमेज, ये बता रहा है मुझे 8 जगह प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, मेरे इमेज का। साथ में अब इसमें होता है प्राइमरी टेक्स्ट, जो कि हम इधर देखते हैं। मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखता हूँ, अटेंड वेबिनार लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने इधर अपना क्लियर मैसेज लिख दिया है, इंग्लिश में मेरा वेबिनार है, ये देखिए, फ्री अटेंड टू लर्न इंग्लिश। फ्री वेबिनार को, फ्री को आप कैप्स में कर दीजिएगा जो लोगों को ज्यादा दिखे, ये हमारा आइडिया होता है, क्योंकि तभी जो रजिस्टर करेंगे। फिर ऑप्शन हेडलाइन होती है। पहला चीज, ये हेडलाइन ऑप्शनल है पर हमेशा सजेस्टेड होता है कि आप उस चीज को लिखें, वो चीज। तो यहाँ पे लिख देते हैं, और सारी फील्ड्स आप हमेशा भरिएगा, छोड़िएगा नहीं, वो ऑप्शनल है तो भी लिखिएगा। रजिस्टर फॉर वेबिनार, ये आपका मैसेज यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा और चाहें वो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इस पे चाहते हैं हम लोग साइन अप करें, ठीक है। और यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म, क्रिएट लीड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है। वो फॉर्म होगा जिसमें आपको ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और नाम चाहिए, तो आपको यहाँ पे, और मेक श्योर आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, तभी आप लीड जनरेशन का एड रन कर पाएंगे। बिना वेबसाइट के वो रन नहीं होगा। और अगर कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके वेबसाइट बनी है, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म मैंने यहाँ से इंक्लूड कर दिया क्योंकि पहले से मेरे पास बना हुआ था। पिक्सल होता है ट्रैक करने के लिए आपका डेटा कि कितने लोगों ने किया है, मतलब फिर उसे हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं, वो एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। फिर यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन रन फेसबुक एड। सेकेंडली, जब आप पब्लिश करते हैं तो ये मत सोचिएगा इमीडिएटली आपका एड दिख गया,
ठीक है, उसमें लगेगा टाइम 3 से 4 घंटे या 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगता है, उतने में आपका अप्रूव होता है। क्योंकि जब आप पब्लिश करते हैं तो गूगल फेसबुक की टीम उसे रिव्यू करती है फिगर आउट करने के लिए कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई पॉलिसी आपने सारी अडेयर करी है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की दिक्कत आती है। हाँ, मोबाइल पे नहीं हो पाता है, आपको वेबसाइट से ही करना होगा, ठीक है, मतलब एक लैपटॉप से ही करें, ठीक है, प्लस वेबसाइट जरूर बनाएं तभी हो पाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शन इजीली मिल जाते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करने के लिए। और दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ऐड, ठीक है। सो इसमें और टॉपिक हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सो एक में हाँ एक क्वेश्चन होगा, एक आप लोगों को ब्रीफ मिला, पता चला फेसबुक ऐड कैसे रन किया जाता है, कहाँ जाके रन किया जाता है, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं मुझे? ग्रेट ग्रेट, विनोद जी ने किया है। और किसी को लगा हो कुछ, आपको एक ब्रीफ मिला हो, एक समझ में आया हो कि फेसबुक ऐड कहाँ रन होता है, कहाँ पे जाके हम रन कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? इसमें किस किस को समझ में आ गया, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। एक ब्रीफ आइडिया मिल गया आप लोगों को। यस प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप जब टाइप करोगे हमारा उत्साह दोगुना हो जाएगा सर।